हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे आपको छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से पूरा कोर्स जो है, जितना भी सिलेबस है पूरा कवर कराया जाता है। अभी क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर 2 चल रहा है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है, साथ में इसकी इकाई या प्रतिरोधकता किसे कहा जाता है। दूसरी बात है बच्चों कि विशिष्ट चालकता क्या है। चालकता इसके पहले लेक्चर में हमने कराया था, मतलब जस्ट इसके पहले जो हमने कराया था ओम का नियम बताया था, उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोध के बाद चालकता के बारे में हमने बताया था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाता है। लेकिन विशिष्ट चालकता जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता का जो आपका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमेशा सोचते हैं कि सर हमारे बुक में तो विशिष्ट प्रतिरोध देके रखा है, ये प्रतिरोधकता शब्द कहां से आ गया, हमने पढ़ा नहीं, और वही चीज सेम सब कुछ लिखा है लेकिन ये हेडिंग नहीं मिल रहा है। तो इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, जिसका दूसरा नाम आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध को समझने से पहले थोड़ा सा प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट है क्या बच्चों, जैसे मैं मान के चलता हूं कि एक हमारे पास चालक तार है और इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा कब प्रवाहित होता है, जब इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब बहने लग जाता है बच्चों, तो इसके प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब जैसे मान के चलता हूं कि इलेक्ट्रॉन तो बह रहा होता है, लेकिन अचानक यहां पे कोई प्लस वाला चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लस की ओर आकर्षित होगा। या इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर हो जाए तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन गति करना थोड़ा सा, मतलब उतना तेजी गति से गति नहीं कर पाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह थोड़ा धीमा होगा और धारा में रुकावट आएगी। यही आपका प्रतिरोध है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक तार पर जो धारा बहती है वो किस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर है ना वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका नाभिक से आकर्षण बहुत कम होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि ये उतना आकर्षित नहीं रहते और इन्हीं का प्रवाह होता है। अब जब मान लीजिए आपस में इलेक्ट्रॉन टक्कर ही कर गए, अनियमित रूप से गति करने लग जाए, एक ही दिशा में गति नहीं कर रहा, तो वो आपका अवरोध होता है। तो जब चालक तार के द्वारा ही, चालक तार के अंदर ही ये सब कुछ होता है, यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वो आपका बच्चों कहलाता है प्रतिरोध। यानी धारा के प्रवाह में रुकावट ही आपका प्रतिरोध कहलाता है, कुछ अलग से है नहीं। प्रतिरोध है क्या, धारा के मार्ग में रुकावट। अब ये प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध दो चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई पर, कितनी लंबी है, और दूसरा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए इतना मोटा है चालक तार, अब यहां पे जो इसकी मोटाई होगी, ये आपका जो ये वाला भाग होता है, ये आपका अनुप्रस्थ काट कहलाता है। अब आपको लगेगा कि सर ये भी समझ में नहीं आया। जैसे आप ये पेन ही ले लो, ये पेन ले लो, चलो दिखा रहा हूं भाई पेन, ये पेन। तो ये जो पेन आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक चालक तार है, मान के चलता हूं। तो इसका अनुप्रस्थ काट क्या कहलाएगा कि इसका ये वाला भाग कितना मोटा है, इसी के क्षेत्रफल को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे। पूरे लंबाई के क्षेत्रफल की बात नहीं करते, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। तो जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध उतना अधिक होगा। याद रखिएगा, यदि लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है, और यही प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ज्यादा मोटा है बच्चों तो प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा मोटा है धारा ज्यादा बहेगी, सिंपल है। दोनों को मिला दिया जाए तो R समानुपाती L/A हो जाता है, और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है ρLA। रो आपका नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता कहते हैं। और यहां से रो बराबर हो जाता है, पक्षांतर करेंगे तो RA/L। ठीक है, यही रो आपका है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। फिर से समझिएगा कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो चालक तार की लंबाई पर, यदि लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब जितना ज्यादा चालक तार की लंबाई होगी है ना, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो जो आपका सीधा चालक तार का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है,
और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे बच्चों तो R समानुपाती L अपान A हो जाता है। यदि समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है रो L अपान A, और यही जो रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। पक्षांतर करेंगे तो RA हो जाएगा, गुणा में L तो भाग में चला जाएगा। यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। लेकिन अभी थोड़ा सा चिंता ना करो, इसकी एक सिंपल परिभाषा हम देंगे आपको। यहां तक तो क्लियर है ना। प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे। किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध जो है चालकों के समान की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाया। R समानुपाती L अपान A डायरेक्ट यहां पर कर दिया। जब समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है रो, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो रो बराबर RA अपान L हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब इसमें एक छोटा सा परिभाषा आपको अलग से मैं समझाऊंगा, तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। सबसे पहले इसका तो मात्रक मैं आपको बता दूं, तो मात्रक बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा मात्रक समझना और जानना भी जरूरी है। मात्रक कैसे निकालेंगे देखिएगा बच्चों। मात्रक निकालने का तरीका, ये R का जो होता है ओम, क्या होता है ओम, और क्षेत्रफल का बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है सेंटीमीटर। अब आप लोगों को लगेगा कि सर क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आ गया? तो ध्यान रखो, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को भी सेंटीमीटर से, चौड़ाई को भी सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो तो आपका केवल आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? ओम सेंटीमीटर, इसका मात्रक है। अब इसमें कभी कभी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है OHM और आपका सेंटीमीटर, तो फिर लोग कहते हैं सर ये ओम क्या है, OHM है क्या, ओम नहीं लिखा है। तो यही है बच्चों ओम सेंटीमीटर। ये किसकी इकाई है, ये किसकी इकाई है बच्चों? तो ये आपके प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई है। अब यहां से एक सिंपल मैं परिभाषा आपको समझाऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि आपने पढ़ ही लिया कि रो इक्वल कितना होता है RA अपान L, RA अपान L। अब मैं आपसे कह दूं कि ये जो मैं चालक तार लेके रखा था, है ना, चालक तार लेके रखा था, तो इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये आपका लंबाई है। लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाए और क्षेत्रफल जो हो जाए आपका, जो क्षेत्रफल है बच्चों वो आपका हो जाए ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो रो इक्वल कितना हो जाएगा R इंटू 1/1, तो रो इक्वल R। मतलब कहने का मतलब ये जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है एक प्रतिरोध के ही बराबर है, लेकिन कब? जब चालक तार की जो लंबाई है वो इकाई हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि इसका हम आयतन निकालते तो आयतन का क्या निकलता बच्चों? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का मान 1 और ऊंचाई का मान भी 1, कुल मिलाकर 1 ही आ जाएगा। तो अब 1 घन सेंटीमीटर इसे बोलेंगे कि 1 घन सेंटीमीटर का जो भी प्रतिरोध होगा वही आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। ऐसे ही समझ में नहीं आता है, आप चिंता ना करो, एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। जैसे मैंने आपको यह समझाया कि भाई रो इक्वल क्या होता है RA अपान L। अब मैंने कहा कि यह चालक तार है, इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो गया और क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, और लंबाई और क्षेत्रफल का गुणा करेंगे तो आयतन हो जाएगा। आयतन तो 1 गुणे 1 करेंगे, भाई देखो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा कर देना बच्चों तो आयतन ही कहलाता है, यानी 1 गुणे 1 बराबर 1, और आयतन का हमेशा माप होता है सेंटीमीटर क्यूब से। तो कहने का मतलब यदि चालक तार का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो यहां 1 1 रखे हैं ना, तो रो बराबर R हो जाता है। तो इसकी एक परिभाषा सिंपल से निकल कर आती है, किसी विलयन की जो प्रतिरोधकता है उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। लिख लोगे आप लोग, किसी विलयन की जो प्रतिरोधकता है उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है, लिख लेना। कई बार पूछा गया किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। चीजें क्लियर हो गए बच्चों? जिसको नोट्स बनाना है लिखिए, अभी हम विशिष्ट चालकता के बारे में बात करेंगे, पूरा इकाई हमने बता दिया है। ये चीज यहां पे वही चीज है आपका, यदि A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लंबाई 1 हो जाए तो रो इक्वल R हो जाता है। मतलब किसी विलयन, यहां पर लिख देता हूं,
किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है? सिंपल है। हमने कहा कि 1 घन सेंटीमीटर जो विलयन की प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। ऐसे आप चालकता की परिभाषा दे सकते हो कि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता आपकी विशिष्ट चालकता है। सिमिलर है ना भाई, हमने आपको कहा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। वैसे आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि चूंकि आपने पढ़ा है भाई चालकता के बारे में कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो C का मान होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार बच्चों यहां पे हम कप्पा की बात करेंगे। ये कप्पा है ऐसा टेढ़ा करके, ये आपके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है? RA अपान L, L ऊपर ले जाएं तो L अपान RA, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या कि आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, कप्पा इक्वल 1/R अलग कर दो और L/A। L/A जानते क्या है? यहां पे गुणा कर दो, L/A रहने दो और 1/R जो है आपकी चालकता है। क्या है बच्चों? चालकता है, ये चालकता है। और L/A एक सेल स्थिरांक है, तो इससे एक मान भी आ जाता है कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है सेल स्थिरांक और चालकता, है ना। ये K है आपका विशिष्ट चालकता, ठीक है। और ये आपका L अपान सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद सेल स्थिरांक ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ये आपका चालकता, सेल स्थिरांक और चालकता में संबंध भी होता है, ये चीज है बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ यहां पर ये समझने जा रहे हैं कि विशिष्ट चालकता है क्या। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। जैसे हमने कहा 1 घन सेंटीमीटर विलयन का प्रतिरोध ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, ऐसे 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता आपका विशिष्ट चालकता है, जिसे रो का व्युत्क्रम हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यदि मात्रक हम आपसे कहेंगे तो चूंकि आप लोगों ने यह पढ़ा है कि रो का होता है ओम सेंटीमीटर, तो इसका कप्पा का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम है, तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, ताकि तैयारी आपका विधिवत होते चले। बाकी हम आपको चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस करा ही रहे हैं और आगे ऐसे कराते रहेंगे। निश्चिंत होकर के बेहतरीन रूप से आप तैयारी करते रहें। एमपी बोर्ड से, अदर स्टेट से, किसी भी स्टेट से हो, बताइएगा कहां से हैं आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नोट्स लेकर के तैयारी करें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए हमारे चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहता है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।